Welcome to Advish classes. Don't forget like, share and subscribe. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल अद्विश क्लासेस। तो आज हम एनसीईआरटी बुक से साइंस से पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नेम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ आइटम्स फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर 1 में क्या किया था, उन फूड आइटम्स की एक लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। और हमने क्या किया था, हमने फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई किया था कि कौन कौन से फूड इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में खाए जाते हैं और उनको मैप पे मार्क किया था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक मील में क्या क्या हो सकता है, चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, ब्रिंजल करी हो सकती है। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर भिंडी। अनदर मील में क्या हो सकता है, दूसरी मील में हो सकता है सांबर हो, राइस हो और वेजिटेबल यानी कि भिंडी की सब्जी भी हो सकती है। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और दूसरी कोई और मील हो सकती है, उसमें क्या हो सकता है, अप्पम हो सकता है, फिश करी हो सकती है और वेजिटेबल्स हो सकते हैं। एक्टिविटी 1 क्या बोलते हैं, आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारी मील में क्या होता है, एटलीस्ट यानी कि एक तो ऐसा आइटम होता ही होता है जो किससे बना होता है, ग्रेन से बना होता है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। दूसरे आइटम्स हो सकते हैं एक दाल हो या मीट की कोई डिश हो और सब्जी हो। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। इसके अलावा एक मील में हो सकता है दही, बटर मिल्क एंड पिकल्स, अचार, ये भी हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन एट टेबल 2.1। कुछ एग्जाम्पल्स हमें टेबल 2.1 में दे रखे हैं जो डिफरेंट रीजन्स हैं। जैसे रीजन दे रखा है हमें पंजाब, जिसमें आइटम ऑफ ग्रेन यानी कि जो ग्रेन का आइटम है वो क्या है, मक्की, कॉर्न की रोटी, मक्की की रोटी। आइटम ऑफ दाल और मीट यानी कि दाल या मीट में से कौन सा आइटम है, राजमा। उसके अलावा वेजिटेबल्स में ही क्या है, सरसों का साग। और अदर्स में ये लोग लेते हैं कर्ड, घी, यानी कि इनके एक मील में क्या क्या होता है, मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग और कर्ड और घी। आंध्र प्रदेश में क्या होता है, ग्रेन आइटम्स में राइस होते हैं। आइटम ऑफ दाल और मीट में तुअर की दाल एंड रसम होता है। वेजिटेबल्स में कुंदरू की सब्जी होती है और अदर्स में बटर मिल्क, घी, पिकल। और पिकल में भी कौन सा, आवाकाई पिकल। ओके, कर सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में जो फूड आइटम्स हमने मैप पर डिपिक्ट किए थे यानी कि सिलेक्ट किए थे, उनको सिलेक्ट कीजिए। एड सम मोर मील्स टू द लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। इसके अलावा कुछ और मील्स को सेलेक्ट कीजिए यानी कि अपनी तरफ से ऐड कीजिए और उनको टेबल 2.1 में लिखिए। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दीज वेराइटी इन आवर मील्स। कुछ कभी कभी होता है कि हम ये सारी वेराइटीज़ अपनी मील्स में नहीं ले पाते हैं। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग, जैसे हम ट्रेवल कर रहे हैं, इफ़ वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। तो क्या होता है, जो भी हमें रास्ते में मिलता है, जो भी रास्ते में खाने को मिलता है हम वही खा लेते हैं। ये नहीं कि हमें पूरी वही मील चाहिए जो हम अपने घर पे खाते हैं। इट मे नॉट पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, ये पॉसिबल नहीं है हम में से कुछ के लिए, टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, कि हम उन वेराइटी को मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन वेराइटीज़ को खा सकें। देयर मस्ट बी सम रीज़न, दो यहाँ सब कुछ रीज़न हो सकते हैं इसके लिए। वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, कि मील्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट क्यों होती है। डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। क्या आपको लगता है कि अपनी बॉडी यानी कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है अलग अलग तरीके के खाने की, किसके लिए, अलग अलग स्पेशल पर्पज़ के लिए, यानी कि कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए अलग अलग खाने की ज़रूरत होती है। What do different food items contain? अब फूड आइटम्स जो हैं उनमें क्या क्या डिफरेंट होता है, क्या कंटेन करते हैं फूड आइटम्स। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमें अच्छे से पता है कि एक डिश क्या होती है, या तो एक इंग्रेडिएंट से या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जिनको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं,
पेड़ों से या एनिमल्स, जानवरों से। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ये इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, इनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और ऐसे कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के अंदर, जो हमारे फूड में मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं carbohydrates, proteins, fats, vitamin and minerals. In addition, food contain dietary fibers and water which are also needed by our body. इसके अलावा हमारे फूड में डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं और पानी भी होता है, वाटर भी होता है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है जिसको। ये दोनों भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। Do all food contain all these nutrients? क्या हमारा सारा खाना जो होता है, जितनी भी वैराइटीज़ के खाने होते हैं, उनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? With some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. कुछ सिंपल मेथड के द्वारा हम ये टेस्ट कर सकते हैं, या तो हमारा पका हुआ खाना या कच्चे इंग्रेडिएंट्स को, कि उसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स, एक या एक से ज़्यादा कितने न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सकते हैं। The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. हम जो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या फैट का जो टेस्ट कर सकते हैं कि किस खाने में ये तीनों चीज़ प्रेजेंट हैं, एज कम्पेयर टू, ये इजी है किसके कंपेयर में, अदर न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट करने के कंपेयर में। Let us do these tests and record all of our observation in table 2.2. हम क्या करते हैं, चलो इनको टेस्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं किस टेबल में, टेबल 2.2 में। For carrying out these tests you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda. इस टेस्ट को करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होगी, सॉल्यूशन, आयोडीन के सॉल्यूशन की, कॉपर सल्फेट की और कास्टिक सोडा की। You will also need a few test tubes and a dropper. आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा, एक टेस्ट ट्यूब, यानी कि कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगी और एक ड्रॉपर चाहिए होगा। Try these tests on cooked food items as well as raw materials. इनको क्या कर सकते हैं हम, कुक्ड फूड पर भी टेस्ट कर सकते हैं, यानी पके हुए खाने पर भी टेस्ट कर सकते हैं, और रॉ मटेरियल्स पर भी टेस्ट कर सकते हैं। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. टेबल 2.2 आपको क्या दिखाएगी कि आपको ऑब्जर्वेशन टेस्ट करके आपको ऑब्जर्वेशन कैसे रिकॉर्ड करना है। Some food items are given in this table. कुछ फूड आइटम्स इस टेबल में दिए गए हैं। You can conduct a test either these or any other available food items. You can conduct the test. आप टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं either with these or any other available food items. कोई भी फूड आइटम्स लेके कर सकते हैं। Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical. आप सारे टेस्ट जो भी कर रहे हैं वो क्या करें, केयरफुली टेस्ट कीजिए, और कोई भी खाने को, कोई भी आइटम को खाने को यानी कि टेस्ट करने की कोशिश ना करें। हो सकता है वो केमिकल को भी टेस्ट करने की कोशिश ना करें। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follow. अगर ये सारे सॉल्यूशन जो हमें चाहिए वो रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके टीचर जो हैं वो इनको बना भी सकते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. चलो हम देखते हैं क्या टेस्ट करना है, उन फूड आइटम्स को टेस्ट करना है जिनमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकता है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सुगर्स। लेकिन मेन जो कार्बोहाइड्रेट हमें किसके फॉर्म में मिलता है, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। तो हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं अगर कोई फूड आइटम में स्टार्च है। तो यहाँ पर ये टेस्ट करने के लिए दे रखा है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है जो प्रिपेयर किया जा सकता है, किससे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स लेनी है, उसको टेस्ट ट्यूब में जो कि आधा भरा हुआ वो पानी से उसमें डालकर।
Copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate in 100 milliliter of water. 100 मिलीलीटर पानी में कॉपर सल्फेट का 2 ग्राम सॉल्यूशन 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को मिलाकर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना सकते हैं. 10 gram of caustic soda dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda. 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml पानी में मिलाकर हम इसका एक सॉल्यूशन बना सकते हैं कास्टिक सोडा का. एक्टिविटी 2 क्या कहती है? टेस्ट फॉर स्टार्च. स्टार्च का टेस्ट करना है अब हमें. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट. एक फूड आइटम ले लीजिए या कोई रॉ इंग्रेडिएंट ले लीजिए. पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट. और उस खाने के ऊपर 2 से 3 ड्रॉप आप आयोडीन सॉल्यूशन की डालिए. ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम. और देखिए उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि उसके फूड कलर में कोई चेंज हो रहा है या नहीं. यदि टर्न ब्लू ब्लैक, यदि ये ब्लू या ब्लैक में टर्न होता है, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च. तो ब्लू ब्लैक कलर क्या करता है? ये इंडिकेट करता है कि उस फूड आइटम में क्या है? स्टार्च है. रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च. इसके अलावा आप क्या कीजिए, ऐसे ही और अदर फूड आइटम्स पे भी इस टेस्ट को रिपीट कीजिए और देखिए कि किस किस फूड आइटम में स्टार्च होता है. एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 और अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में नोट कीजिए. टेस्ट फॉर प्रोटीन. इसके बाद आते हैं प्रोटीन का टेस्ट. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. छोटी सी मात्रा में फूड आइटम लीजिए, कम मात्रा में टेस्ट करने के लिए. इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड. अगर फूड कैसा है जिसका आप टेस्ट करना चाहते हो? सॉलिड यानी कि ठोस है. इफ यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. तो आपको उसका या तो पेस्ट बनाना होगा या फिर उसका पाउडर. ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम. तो आप क्या कीजिए, उस फूड आइटम को अच्छी तरह से मैश कर लीजिए, पीस लीजिए और उसको मिला लीजिए अच्छे से. पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. और उसमें से थोड़ी सी मात्रा में टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए. एट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट. और उसके बाद 10 ड्रॉप पानी की डाल दीजिए. शेक द टेस्ट ट्यूब और अच्छी तरह से उस टेस्ट ट्यूब को हिलाइए. नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर. अब ड्रॉपर को यूज करके एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. अब 2 ड्रॉप किसकी डालनी है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की डालनी है. एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू दी टेस्ट ट्यूब. और इसके अलावा 10 ड्रॉप्स आपको कास्टिक सोडा की डालनी है सॉल्यूशन की, किसमें? टेस्ट ट्यूब में. शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स. अच्छी तरह से हिलाइए और टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट्स के लिए रख दीजिए. What do you see? आप क्या देखेंगे? Did the content of test tube turn violet? अगर टेस्ट ट्यूब के जो कंटेंट है यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी फूड आइटम है वो उसका कलर कैसा हो गया? वायलेट. अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम. तो वायलेट कलर क्या इंडिकेट करता है? कि जो आपने फूड आइटम लिया था उसमें क्या है? प्रोटीन है. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम. ऐसे ही आप और खाने पर भी क्या कर सकते हैं? इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं. आप यहाँ एक्टिविटी 2.2 में देख सकते हैं कि किस फूड आइटम में क्या क्या चीज़ मिल रही हैं. जैसे रॉ पोटैटो में आपको स्टार्च दिख रहा है, मिल्क में प्रोटीन होता है, ग्राउंड नट में फैट होता है. ऐसे यहाँ पे और भी चीज़ें दे रखी हैं जो आपको टेस्ट करके देखनी है. इसके बाद आते हैं टेस्ट फॉर फैट्स. टेस्ट फॉर फैट्स यानी फैट्स के लिए टेस्ट देखना है. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम. आप छोटी कम मात्रा में फूड आइटम लीजिए. रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. इसको क्या कीजिए? एक पेपर में अच्छी तरह से रैप कर लीजिए और उसको क्रश यानी कि पीस लीजिए. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. ये ध्यान रखना कि जो पेपर आपने लिया है वो गीला नहीं होना चाहिए. नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. अब आप पेपर को स्ट्रेट कर दीजिए अच्छी तरह से और उसको ऑब्जर्व कीजिए, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए जो आपका फूड आइटम है. डज इट हैव एन ऑयली पैच. क्या आपको उसमें कुछ तेलिया मतलब ऐसा ऑयली पेपर दिख रहा है क्या? या ऑयली कुछ निकलता हुआ दिख रहा हो, चिकना. होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. अब आप उस पेपर को लाइट के अगेंस्ट रखिए. आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली. क्या आपको लाइट ठीक से दिख रही है? थ्रू दिस पैच, इस पैच के थ्रू. एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट the food item contain fat.
जो पेपर पे ऑयली पैच लग जाता है यानी कि तेल का धब्बा सा लग जाता है, वो उसमें मतलब उस फूड आइटम में क्या होगा, फैट होगा। द फूड आइटम्स में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर। आप कोई फूड आइटम ले रहे हो तो हो सकता है उस फूड आइटम में वाटर की मात्रा भी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना। आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, जब आप पेपर में उसे रैप करते हो और क्रश करते हो तो उसके बाद लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए आपको वो पेपर सूखने के लिए रख देना चाहिए। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, तो जो पानी आपके फूड से निकला होगा वो क्या हो जाएगा, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो पानी सूख जाएगा। इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फूड फैट। अगर इसके बाद में आपको कोई भी ऑयली पैच नहीं दिख रहा है तो आपके फूड आइटम में फैट नहीं होगा। मीन्स ये है कि कुछ फूड आइटम्स में क्या होता है, वाटर होता है, तो हम उसको क्रश करेंगे तो पेपर पानी से गीला हो जाएगा और हमें लगेगा कि उसमें ऑयल पैचेस आ गए हैं। तो कुछ देर के लिए हम क्या करेंगे, उसको सूखने के लिए रख देंगे। अगर वो पानी होगा तो सूख जाएगा, अगर ऑयल पैच होंगे तो वो मतलब दिखता रहेगा कि हाँ ये ऑयली पेपर है। तो अगर जिसमें ऑयल पैच नहीं दिखते हैं वो फैट कंटेन नहीं करते हैं, और जिसमें ऑयली पैच दिखते हैं वो फैट कंटेन करते हैं। व्हाट डू दिस टेस्ट शो, ये टेस्ट क्या शो करते हैं, आर फैट प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। क्या फैट, प्रोटीन और स्टार्च तीनों आइटम्स जो हैं, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये क्या फूड आइटम्स, जितने भी फूड आइटम्स हमने टेस्ट किए हैं सब में हमें कार्बोहाइड्रेट मिला होगा क्या, क्या सब में हमें फैट मिला होगा या सब में हमें प्रोटीन मिला होगा। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन कर सकता है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या आपने कोई भी ऐसा फूड आइटम देखा है, फाइंड किया है दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, जिसमें से इन तीनों में से कोई भी न्यूट्रिएंट ना हो। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने टेस्ट किस किस के लिए किया है, 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए। देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा यहाँ पे और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कौन कौन से हैं, विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो कि अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें ये न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ये जो और न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है, हमें एनर्जी, ऊर्जा प्रोवाइड करता है टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट भी क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आप सेम मात्रा में मतलब समान मात्रा में फैट लेंगे या कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमें एनर्जी किससे ज़्यादा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स और ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, जिन फूड में फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ऐसे फूड आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, जो प्रोटीन्स हैं वो किसके लिए ज़रूरी होती है, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए और हमारे शरीर को रिपेयर करने के लिए। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिन फूड्स में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, उन फूड्स को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज, और विटामिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स और किस में हेल्प करते हैं, हमारी आईज में, हमारी बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखने के लिए हेल्प करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, विटामिन कई तरह के होते हैं और उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, उनमें से कुछ है हमारे विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के।
देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक ग्रुप और है यहाँ पर विटामिन का जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारी बॉडी को जो विटामिन चाहिए वो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती है। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी। हमारी विटामिन ए है वो क्या करती है, हमारी आईज को और स्किन को हेल्दी रखती है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेज। विटामिन सी कई सारी बीमारियों से लड़ने में हमारी बॉडी को हेल्प करती है। विटामिन डी हेल्प अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हेल्प करती है हमारी बॉडी को किसके लिए, जो टीथ और बोन्स के लिए कैल्शियम को यूज करने में। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। जो फूड में विटामिन में ज़्यादा रिच हैं वो किस किस फिगर में दे रखे हैं, 2.6 से लेके, यानी कि ये आपको दिख रहे होंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो ये विटामिन होते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स की भी ज़रूरत हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में होती है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। लेकिन हर मिनरल क्या है, बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमें हमारे गुड हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन 2.10। आपको कुछ सोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे फिगर 2.10 में, ये आपको दिख रहे हैं 2.10 में जितने भी आपको ये फूड आइटम्स दिख रहे हैं इनमें सब में मिनरल्स हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। मोस्टली आइटम्स जो फूड आइटम्स हैं उनमें क्या होता है, मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि एक न्यूट्रिएंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में जब ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं तो उसमें आपने नोटिस किया होगा, however in a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than in another। जो भी आपने टेबल 2.2 में टेस्ट किए थे कि इस फूड आइटम में ये कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या प्रोटीन है, तो आपने ये भी देखा होगा कि एक न्यूट्रिएंट ऐसा होगा वो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें मिला होगा औरों के मुकाबले। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस में न्यूट्रिएंट्स और भी होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मिलता है। Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food। इसलिए हम बोल सकते हैं कि राइस चावल यानी कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। Besides these nutrients, our body need dietary fibers and water। इसके अलावा, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम और क्या बोल सकते हैं, रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड। रफेज हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से। हमारे खाने में हम जो लेते हैं उसमें प्लांट प्रोडक्ट से हमें रफेज मिलता है। होल ग्रीन एंड पल्सेस पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। जितने भी ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, पोटैटोज और फ्रेश फ्रूट्स, इन सब में हमें क्या मिलेगा, और वेजिटेबल्स, इन सब में हमें रफेज, ये सारे रफेज के अच्छे सोर्स हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। लेकिन रफेज क्या करता है, हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड। लेकिन ये हमारे फूड का ज़रूरी कंपोनेंट है एंड ऐड टू इट्स बल्क। और ये क्या किया जाता है, हमारी मील में ऐड किया जाता है। हेल्प अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उससे छुटकारा पाने में ये हमारी मदद करता है। वाटर हेल्प अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और जो वाटर है वो क्या करता है, फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम अवर बॉडी एज यूरिन और स्वेट। यूरिन और स्वेट के ज़रिए ये हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालने में भी हेल्प करता है। वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। जो मोस्ट ऑफ द वाटर है हमारी बॉडी को कहाँ से प्राप्त होता है, जो पानी हम पीते हैं, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। जैसे जो लिक्विड्स हम पीते हैं, जैसे पानी पीते हैं, मिल्क पीते हैं, टी पीते हैं, इनसे हमारी बॉडी को
वाटर प्राप्त होता है। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक फूड्स, और ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि कुक्ड फूड्स में भी पानी ऐड करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू अवर बॉडी। देखते हैं कुछ और सोर्सेज भी हैं जो हमारी बॉडी को पानी प्रोवाइड करते हैं। एक्टिविटी 3, टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। टमाटो ले लीजिए या कोई लेमन ले लीजिए और उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कीजिए। डू योर हैंड गेट वेट वाइल ड्यूरिंग सो। जब आप उनको कट कर रहे हैं तो आपका हाथ क्या गीला हो जाता है? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड एंड मैश्ड एट योर होम। केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए जब भी आपके घर पे कोई फ्रूट या वेजिटेबल कट किए जाते हैं या छीले जाते हैं या उनको मैश किया जाता है घर पर, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो आप देखते हैं कुछ ऐसे फ्रूट या वेजिटेबल्स जिसमें क्या होता है, पानी ना हो, यानी कि आपके हाथ गीले ना हो उस टाइम पे। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स themselves कंटेन वाटर। तो हम क्या देखते हैं कि मोस्टली फूड मटेरियल्स ऐसे हैं जिसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो क्या होता है, जब हम इनको खाते हैं तो हमारी बॉडी को कुछ वाटर यहाँ से भी मिल जाता है। ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें वाटर होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इसके अलावा हम जो खाना पकाते हैं उसमें भी क्या करते हैं, हम पानी ऐड करते हैं। इसके बाद आते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार क्या होता है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो नॉर्मली हम खाना खाते हैं एक दिन में वो हमारी क्या होती है, डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छी ग्रोथ और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। तो हमारी जो डाइट है उसमें क्या होने चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, इन राइट क्वांटिटीज़ और सही मात्रा में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक न्यूट्रिएंट तो आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया और दूसरा न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी जो डाइट है उसमें रफेज और वाटर भी अच्छी अमाउंट में होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। डू यू थिंक द पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या आपको ऐसा लगता है कि सारी एजेस के जो पीपल हैं, यानी कि सभी एज के पीपल हैं, वो एक ही टाइप की डाइट खाते होंगे? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमने जो बैलेंस डाइट लेते हैं वो क्या डिपेंड करती है हमारे फिजिकल वर्क पे, कि हमने कितना फिजिकल वर्क किया है उसी के हिसाब से हमारी डाइट होती है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आप एक चार्ट बनाइए जिसमें आप क्या खाते हैं उसको नोट कीजिए, एक हफ्ते के अंदर आप क्या खाते हैं उसको नोट कीजिए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। ये भी चेक कीजिए कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं या नहीं, यानी कि हमारे खाने में या एक में या किसी और फूड आइटम में न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं या नहीं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such food provide many nutrients। ये जितने भी फूड आइटम्स हैं इन सब में हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। Therefore one can eat a balanced diet without expensive food materials। क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छी बैलेंस डाइट ले सकते हैं कोई भी एक्सपेंसिव फूड मटेरियल लिए बिना। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अच्छी तरीके से खाना लेना भी इनफ नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। हमें इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से कुक भी करना चाहिए जिससे इसके न्यूट्रिएंट्स ना लॉस्ट ना हो।
Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? क्या आपको पता है कि कुछ nutrients तो हमारे cooking के process में ही चले जाते हैं and preparations में. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, यानी कि कुछ वेजिटेबल्स क्या होता है और फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिनको हम काट कर फिर धोते हैं, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. इससे भी क्या होता है, हमारी कुछ विटामिन्स का लॉस हो जाता है. द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की स्किन पे भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, यानी कि छिलके जो होते हैं उनमें भी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम. इसी तरह हमें बार बार जो चावल को धोते हैं या दालों को धोते हैं वो भी हमारी कुछ विटामिन्स और मिनरल्स को खो देते हैं. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. हमें पता है कि कुकिंग जो होती है क्या करती है, हमारे फूड का टेस्ट अच्छा करती है और उसको पचाने में इजी बनाती है. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. इसी समय पे जो कुकिंग होती है वो क्या करती है, हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी कर देती है. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water used during cooking and is then thrown away. बहुत सारे प्रोटीन्स और मिनरल्स तो इसलिए वो हो जाते हैं, लॉस हो जाता है उनका. क्यों? क्योंकि हम कुकिंग करने के दौरान क्या करते हैं, ज़्यादा पानी कुक करने में यूज़ करते हैं और फिर बाद में उसको थ्रो अवे करते हैं. विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट. विटामिन सी क्या होती है, इजीली हीट से डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यूरिंग कुकिंग के दौरान. वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ मटेरियल वेजिटेबल्स इन अवर डाइट. इसलिए कि हमारा ज़रूरी नहीं है कि हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में, यानी कि कच्ची सब्जियों को भी अपनी डाइट में शामिल करें. बोजू थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट. बोजू सोचता है कि खाने में सबसे ज़्यादा क्या बेस्ट है, फैट्स खाना सबसे ज़्यादा अच्छा है. ऑल द टाइम सर, अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. हमने पहले भी बताया था कि फैट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी देता है. इज़ नॉट इट? ऐसा है या नहीं है? ऐसा है. सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स. वो कुछ नहीं खाता था, सिर्फ जो फूड फैट में रिच होते थे उन्हीं को खाता था. फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, इस तरीके के फूड वो खाता था. डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है वो सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स. ये उसके लिए हार्मफुल हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा खाना खाए, वो भी किस में, फैट रिच फूड खाए. एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. अगर हम ऐसा फैट रिच खाना डेली खाएंगे तो हम किससे सफ़र कर सकते हैं, ओबेसिटी यानी मोटापे से. डेफिशिएंसी डिसीजेस. अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट. एक पर्सन को बहुत सारा खाना मिल जाता है खाने के लिए, बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. लेकिन क्या होता है कि कुछ कभी कभी फूड जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं. इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और ऐसा ही खाना हम डेली खाते रहे बहुत समय तक जिसमें हमें न्यूट्रिएंट ही ना मिले, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी. तो उस इंसान में उस न्यूट्रिएंट की क्या होने लगती है, डेफिशिएंसी, कमी होने लगती है. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिसीजेज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी. जो कमी है यानी कि हमारी बॉडी में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी क्या कर सकती है, हमारे अंदर बीमारियां या हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स पैदा कर सकती हैं. Diseases that occur due to lack of nutrients for a long period are called deficiency diseases. ऐसी diseases जो किसके कमी के कारण हुई हो, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हुई हो बहुत समय तक, तो ऐसी diseases को क्या बोलते हैं, deficiency diseases. If a person does not get enough protein in his or her food for a long time. एक पर्सन क्या करता है, प्रोटीन नहीं लेता है बहुत समय तक, अपने फूड में प्रोटीन नहीं ले रहा है, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea.
तो ऐसे लोगों को क्या हो सकता है, उनकी ग्रोथ रुक सकती है, फेस पर स्वेलिंग आ सकती है यानी सूजन आ सकती है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बालों का रंग चेंज हो सकता है, स्किन डिसीजेज, हमारी स्किन की डिसीजेस पैदा हो सकती हैं और डायरिया हो सकता है। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, अगर हमारी डाइट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी है बहुत समय से, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो हमारी ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। ऐसे पर्सन्स को क्या हो सकता है कि उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी उसके बाद, और ऐसे पर्सन्स बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, इतने कि वो चल भी नहीं पाते। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. जो विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी यानी कि कमी के कारण हमारे शरीर में क्या हो सकता है, डिसीजेज और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3, उनमें से कुछ टेबल 2.3 में मेंशन की गई हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। इन सभी डिसीज़ को हम बचा सकते हैं, ये ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी कि पूरे दिन में संतुलित आहार लेना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी आस्क अवर सेल्फ द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इस चैप्टर में क्या किया है, इन दिस चैप्टर वी आस्क अवर सेल्फ, हमने अपने आप से पूछा द रीज़न, वो रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन है द कॉमन, जो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके का खाना है, क्यों हमसे अलग है, लेकिन क्या है, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है सब में। दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। हमने देखा अलग अलग रीजन्स में अलग अलग खाना खाया जाता है, लेकिन उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, मतलब कि हमें कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कितनी मात्रा में लेने चाहिए, ये सभी के खाने में हमको प्रॉपर एक ही जैसा मिलेगा। इसके अलावा हम देखेंगे टेबल 2.3 में कुछ डिसीजेज और डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, किसके कारण, विटामिन और मिनरल की कमी के कारण। तो विटामिन ए की कमी से हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, देखने की कमी, देखने में कमी होती है, पुअर विजन यानी कि सही से नहीं दिखता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस यानी रात में नहीं दिखता है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल ही नहीं दिखता। विटामिन B1 क्या होता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी में क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमारी मसल्स जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती काम करने के लिए। विटामिन C स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में से खून निकलना, बाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो हमारे घाव हैं वो सही होने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, उसको स्कर्वी बोलते हैं, और वो विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन D रिकेट्स होता है, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ने लगती हैं, ऐसी बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स, जो होती है विटामिन D की कमी से। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स टूथ डिके, यानी कि हमारे दांतों में सड़ना गलना चालू हो जाता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसी कमी किसके कारण होती है, कैल्शियम की कमी के कारण। आयोडीन से क्या होता है, गोइटर, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, जो हमारी गर्दन होती है वो अचानक से क्या होने लगती है, सूजने लगती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, दिमागी हालत ख़राब होने लगती है बच्चों की, किसकी वजह से, आयोडीन की कमी से। आयरन की वजह से क्या, कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, अनीमिया, अनीमिया से क्या होता है, वीकनेस, कमज़ोरी होती है आयरन की कमी से। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।